आयत, बस आओ मसीह की तलीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तलीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। तीसरी आयत, और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज जब हम पैगाम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़े ही गौर से इस मैसेज को सुने, क्योंकि इसका तल्लक आपके रैप्चर से, आपके उठाए जाने से है और आपकी बॉडी चेंज के साथ है और इंटरनल लाइफ के साथ है, और वो ज़िंदगी जो खुदा की ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हर कोई आता है और यीशु मसीह से आके सवाल करता है कि ऐ उस्ताद हम क्या करें ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। तो यकीनन हम दुनिया की तलीम से बाहर आ चुके हैं। हमारे पास जो मैसेज है वो ज़रा फ़र्क है। हमारे पास जो मुकाशवा की किताब खुली है वो हमें एक नई बाइबल तक लेकर आती है, वो हमारे लिए एक नई बाइबल है। आमीन। हम दुनिया की तमाम तलीम से बाहर आ चुके हैं। हमारी जो बहुत सारी पुरानी सोच थी अब वो बदल चुकी है। आमीन, हालेलुया। अगर आपकी सोच बदल चुकी है तो आप भी मेरे साथ इकरार कर सकते हैं खुदा के हाथ में। अगर बदल चुकी है तो, क्योंकि आप खुदा के घर में बैठे हैं, जो आप इकरार करेंगे खुदा आपको देखता है, खुदा उसका गवाह है आपके बीच में। और इसी तरह अगर वो हमारी पुरानी सोच बदल चुकी है तो फिर हमारी नई सोच क्या होनी चाहिए? फिर हम उस पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच की तरफ कदम बढ़ा ले। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि आओ हम कमाल की तरफ बढ़ जाएं। वो कमाल फाउंडेशन नहीं है जो बुनियाद पर हम खड़े हैं, वो बुनियाद से निकलकर हम एक और जगह पर जाना है। और वो जगह है क्या? वो जगह है इंटरनल लाइफ, हमेशा की जिंदगी जिसके पास हम जाने वाले हैं। आमीन। तो भाई ब्रैनम इन 7 रूहों को उठाते हैं। हेब्रू चैप्टर 6 दी टेबल में मैसेज पढ़ा हुआ है नबी का, उसका पार्ट 2 है। आप अपने वक्त में ज़रूर इसे स्टडी करें। ये इंग्लिश में है। हम जानते हैं कि हमारी प्राइमरी ज़बान इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ तलफ्ज़ों को देख पाएँ। आमीन, हालेलुया। उसका कोड नंबर 257 है, 257 है। नबी इसी कोड को लेकर कहते हैं जस्ट टेक द स्पिरिट ऑफ लव। स्पिरिट ऑफ लव, 7 स्पिरिट को नबी उठाते हैं। और जब 7 स्पिरिट को उठाते हैं तो बहुत बड़ी बुनियाद जो खुदा ने डाली जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, वो बगैर किसी मिलावट के खुदा का प्यार था। यानी कि वो बगैर किसी परवजन के, बगैर किसी मिलावट के वो खुदा का प्यार था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। और नबी कहते हैं उसमें से निकल कर आया एक मिलावटी मोहब्बत। जब गापे मोहब्बत है तो गापे मोहब्बत से नीचे आता है फिलियो लव। इसी तरह जब नीचे आता है तो और भी चीज़ें नीचे आती है। तो नबी ने कहा उसमें से निकल कर आया एक मिलावटी मोहब्बत। फिर उसमें से जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़कर आया एक ह्यूमन लव, निशानी प्यार, निशानी मोहब्बत, जिसे हम एक दूसरे की मोहब्बत कहते हैं। फिर उसमें से आगे बढ़कर आया तो सेक्सुअल लव। फिर आगे बढ़कर आया अदर लव, मुख्तलिफ प्यार आए। फिर नीचे नबी ने कहा जी हुई हम जाते हैं तो नीचे ये बिगड़ता ही चला जाता है और आखिरकार ये एक गंध बन जाता है। तो नबी स्पिरिट ऑफ लव को उठाते हैं, 7वीं रूह को उठाते हैं। कोई भी ये जो 7 कलीसिया ज़माने हैं, 7 रूहें हैं, ये खुदा के पास ही थी। नबी ने कहा और ये जो स्पिरिट ऑफ लव है इसका कोई आगाज नहीं है, ये इंटरनल है, ये अब्दी है। और इन चीज़ों का जो नबी ने कहा ये जो ह्यूमन लव है इसका आगाज हुआ, हर एक बगाड़ की शुरुआत हुई, लेकिन स्पिरिट ऑफ लव की कोई आगाज नहीं है, ये इंटरनल है। वो खुदा में थी चीज़ें, जो खुदा में हैं वो अब्दी हैं। आमीन। तो आगे जब बढ़कर आते हैं तो हर एक बगाड़ की शुरुआत थी, हर एक बिगड़ी हुई चीज़ की शुरुआत होती है। नबी ने कहा आगाज में कोई बिगाड़ नहीं था, इब्तिदा में कोई बिगाड़ नहीं था। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में इब्तिदा में कलाम था और कलाम ही खुदा के साथ था। अब बाइबल मुकद्दस में यह नहीं लिखा
कि इब्तिदा में बिगाड़ था। अगर हम इसी किताब को लेकर पैदाइश में जाते हैं तो पैदाइश में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत के अंदर, कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। अब कलाम मुकद्दस के अंदर यह नहीं लिखा कि इब्तिदा में बिगाड़ था। अगर हम कलाम को गौर से पढ़ते हैं तो बिगाड़ का जो आगाज है, जो गुनाह की शुरुआत है, वो तो पैदाइश के तीसरे बाब के अंदर आती है। पैदाइश के तीसरे बाब से गुनाह का आगाज हुआ, गुनाह की इब्तिदा हुई। और जिस चीज की नबी ने कहा इब्तिदा है, उसका एंड भी है, वो खत्म भी हो जाएगी। लेकिन जिस चीज की इब्तिदा नहीं है, उसका इख्तिताम भी नहीं होगा। वो इंटरनल है, वो अब्दी जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी है, जिसके लिए हम तगो करते हैं, जिसके लिए हम मीटिंगें करते हैं, जिसके लिए हम चर्च आते हैं, जिसके लिए हम अपने आप को तैयारी में लेकर आ रहे हैं, और वो है अब्दी जिंदगी। हम उस जिंदगी के लिए नहीं आते चर्च जो फिना होने वाली है, जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हम उसके लिए चर्च में नहीं आते। तो नबी ने कहा कि जब हम इससे ऊपर जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को जब हम छोड़कर ऊपर जाते हैं, तो इंटरनल लाइफ में एक ही शख्सियत थी, और वो था खुदा। अब खुदा में कोई बिगाड़ नहीं था। यूहन्ना के खत में लिखा है खुदा रोशनी है, और अगर खुदा रोशनी है तो फिर खुदा में कोई तरीकी नहीं है, और अगर खुदा में कोई तरीकी नहीं है तो फिर खुदा में कोई बिगाड़ भी नहीं है, क्योंकि खुदा एक सच है, खुदा बरहक है, खुदा सच्चा है, उसमें कोई बिगाड़ नहीं है। अगर बिगाड़ है तो जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो नबी ने कहा कि जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई चीज़ ऐसी बिगड़ी हुई हमें नहीं मिलती, वहाँ कोई भी बिगाड़ से तल्लुक़ रखने वाली नहीं है। इब्तिदा में कोई बिगाड़ नहीं था, इंटरनल में कोई बिगाड़ नहीं था। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि आओ हम कमाल की तरफ बढ़ जाएं। जब हम बात कमाल की करते हैं, जब हम बात प्रोफेशन की करते हैं, तो फिर हम बात टाइम की नहीं करते। मैं और आप तो टाइम के बाउंड हैं, वक्त के कैदोबंद के अंदर रहते हैं, लेकिन खुदा कैदोबंद में नहीं है, इंटरनल में कैदोबंद नहीं है। जिस जगह पर हम जाने वाले हैं, वहां मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वहां सिर्फ प्रस्तुत होगी, वहां प्रस्तुत होगी और बड़ा ही उसमें रोशन होगा। आमीन। तो नबी ने कहा कि जब हम बात कमाल की करते हैं तो फिर हम बात वक्त की नहीं करते, फिर हम बात एक अजीम चश्मे के बारे में बात करते हैं। ही इज ए ग्रेट फाउंटेन, वो एक अजीम चश्मा है। ही इज ए ग्रेट फाउंटेन, सेवन स्पिरिट, वो नबी ने कहा वो जो अजीम चश्मा है वो 7 रूहें हैं, और 7 रूहें किसके पास हैं? खुदा के पास है। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि खुदा की 7 आंखें हैं जो पूरी ज़मीन पर सैर करती हैं। अब खुदा के पास जो रूहें हैं, ये खुदा के, ये इंटरनल में थी। नबी ने कहा जब मैंने ब्लास्ट होते हुए सुना, आपने सुना है नबी के मैसेज को रिकॉर्डिंग के, नबी ने कहा जब ब्लास्ट हुआ, जब धमाका हुआ, तो ठीक अब्दियत में से कुछ चीज़ें उड़ती हुई मेरे पास आई। जब वो उड़ती हुई मेरे पास आई तो वो 7 फरिश्ते थे। अब 7 फरिश्ते क्या हैं? 7 रूहें हैं। अब 7 रूहें क्या हैं? 7 ज़ुहूर हैं। जो पहला ज़ुहूर पलूस में हुआ, फिर अरेनियस में हुआ, फिर सन मार्टिन में हुआ, फिर कोलंबा में हुआ, फिर जॉन वेस्ली में हुआ, और फिर ब्रदर ब्रैनम में हुआ। और ये कहाँ थी रूहें? और ये रूहें कहाँ थी? बिल्कुल खुदा के पास। और खुदा कहाँ है? इंटरनल में। अब खुदा कहाँ है? जहां वक्त की कैदोबंद नहीं है। लाइट, मैटर, टाइम और साइंस, ये जो चार्ट लगा हुआ है, ये 7 डिमेंशन का, ये इसमें हम रहते हैं। लाइट, मैटर, टाइम और साइंस में हम रहते हैं, ये हमारी डिमेंशन है। और जब हम इससे ऊपर जाते हैं तो फिर वहां नबी ने कहा कोई भी बिगाड़ नहीं है, वहां कोई भी बिगड़ी हुई चीज हमें नहीं मिलेगी। आमीन। वहां सिर्फ और सिर्फ सच है, वहां सिर्फ और सिर्फ कामिल है, कामलियत है। वहां पर कोई भी लालच, कोई भी हसद, कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई जाएगी जो बिगाड़ से तल्लुक रखती है, जो बिगड़ी हुई है। वहां कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाएगी। मैं और आप तो वक्त के बाउंड हैं, लेकिन खुदा वक्त का बाउंड नहीं है। 7 रूहें वक्त में नहीं रहती, फरिश्ते वक्त में नहीं रहते, 24 एल्डर 24 बुजुर्ग वक्त में नहीं रहते, और ना ही 4 जानदार वक्त में रहते हैं। अगर हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो कोई है
जो इस जमीन से उठाकर अब्दियत में ले जाता है। उसने यूहन्ना को कहा कि अब ऊपर आ जा, और जब यूहन्ना उस डिमेंशन में गया, नबी ने कहा यूहन्ना किस डिमेंशन में गया? छठी डिमेंशन में। तो छठी डिमेंशन के अंदर नबी ने कहा यूहन्ना ने कोई फिल्यू लव नहीं पाया, कोई रोटिक लव नहीं पाया, कोई हसद वाला लव नहीं पाया। यूहन्ना ने कहा वहाँ सिर्फ और सिर्फ खुदा है। और छठी डिमेंशन, नबी ने कहा जो छठी डिमेंशन है ये खुदा की मौजूदगी है, वहाँ खुदा मौजूद होता है। इससे ऊपर जो है वो सिर्फ एक ही शख्सियत है, और 7 डिमेंशन में सिर्फ खुदा रहता है। तो नबी ने कहा वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती जो बिगाड़ से तल्लक रखती है, जिसकी कोई बिगड़ी हुई चीज़ है, वहाँ कोई चीज़ नहीं वो पाई जाती। और नबी ने कहा जब मैं छठी डिमेंशन में उठाया गया, हमने नबी के मैसेज सुने, नबी जब पर्दे के पार जाते हैं, जब वो पर्दे के पार गए तो नबी ने कहा वहाँ सब बहन भाई आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पर सेक्स की थॉट नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऐसा लोस्ट लव नहीं है, कोई फिलिथ लव नहीं है जो गंदा बंदा, कोई ऐसी चीज़ वहाँ नहीं पाई जाती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सच है। तो नबी ने कहा जब मैं उस छठी डिमेंशन में गया तो वहाँ आप अपनी बीवी को बहन कहकर पुकार सकते हैं। ये नबी के अल्फाज है। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ सेक्स की थॉट नहीं है। तो नबी ने कहा कि लाइट, मैटर, टाइम और साइंस जिसमें हम रहते हैं, ये चीज़ें इस ज़मीन पर पाई जाती हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो जब हम डिमेंशन ट्रैवल करते हैं, नबी ने कहा जब हम डिमेंशन ट्रैवल करते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम लाइट, मैटर, टाइम को छोड़ देते हैं, तो हम इसी तरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो ये चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेगी। नबी ने कहा जो कुछ अब्दियत में नहीं था, जो कुछ अब्दियत में नहीं था, यानी कि जो कुछ इंटरनल में नहीं था, वो आपको मिलेगा नहीं इस डिमेंशन में, वो आपको इधर नहीं मिलेगा, वो आपको इधर नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, जिस डिमेंशन में हम रहते हैं, तो ये चीज़ें इस डिमेंशन में पाई जाती हैं। और जब हम इससे ऊपर जाते हैं, जब हम डिमेंशन ट्रैवल करते हैं, यानी कि अय्याम का सफ़र करते हैं, हमारे जब याम चेंज होते हैं, तो नबी ने कहा व्हाट इज रैप्चर? रैप्चर है क्या? नबी ने कहा रैप्चर क्या है? हमने क्या इसे सोच रखा है? ये सिर्फ हमारी डिमेंशन को चेंज कर देता है, हमारे अय्याम बदल जाते हैं, हम इन चीज़ों को छोड़कर हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जब हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे, जब हम ऊपर जाएंगे, तो वहां पर कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ हमें नहीं मिलेगी। आमीन। वहां पर कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ हमें नहीं मिलेगी। और जो कुछ नबी ने कहा अब्दियत में नहीं था, वो धीरे धीरे आकर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका कोई भी उसकी ऑथेंटिक बात नहीं थी, उसका तल्लक एक अजीम चश्मे के साथ नहीं था। जिनका तल्लक एक अजीम चश्मे के साथ था वही अब्दियत में रहता है और वही अब्दियत में आगे बढ़ जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती के इंजील उसका 22 बाब पढ़ते हैं, तो 22 बाब के अंदर लिखा है कि सदूकी वो लोग थे जो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, और उन्होंने आकर यीशु मसीह से सवाल किया और कहा, उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई भाई बेवलाद मर जाए तो दूसरा भाई उसकी बीवी से ब्याह करे और ताकि वो अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। तो उसने कहा हमारे पास 7 भाई थे, पहले ने शादी की, वो भी मर गया बेवलाद, उसके भाई ने उसकी बीवी से शादी की, वो भी बेवलाद मर गया, तीसरे ने की, वो भी बेवलाद मर गया, चौथे ने की, वो भी बेवलाद मर गया, इवन के 7वें ने की, वो भी बेवलाद मर गया। तो उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, वहां यानी कि कहाँ? जी उठने में, क़यामत का मतलब है जी उठना, कहाँ? वहाँ वो किसकी बीवी कहलाएगी? तो यीशु मसीह ने कहा, तुम गुमराह हो, ना तो तुम खुदा की कुदरत को जानते हो और ना तुम कलाम मुकद्दस को समझते हो, क्योंकि वहाँ इंटरनल में ब्याह शादी ना होगा, वहाँ सेक्स की थॉट ना होगी। उसने कहा वहाँ लोग कैसे रहेंगे? फरिश्तों की तरह रहेंगे। तो नबी क्या कह रहा है? यीशु मसीह उनको बता रहा है कि जब आप छठी डिमेंशन में जाओगे तो वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, वहाँ पर सेक्स की थॉट नहीं होगी, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई जाएगी जिसका तल्लक बिगाड़ के साथ है, जिसका तल्लक एक बिगड़ी हुई चीज़ के साथ है, वहाँ वो चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। तो वहाँ पर हर चीज़ का एंड है, वहाँ पर रोटिक लव का एंड है, वहाँ पर फिलू लव का एंड है, वहाँ पर हर चीज़ नबी ने कहा जो बिगाड़ के साथ अलग रखती है, जिसका आगाज पैदाइश के 3रे बाब से हुआ है, उस चीज का खात्मा है।
वो ख़त्म होने वाली है। तो नबी ने कहा, नबी जब छठी डिमेंशन में उठाए गए तो नबी ने कहा मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पाई है वहाँ, जब नबी पर्दे के पार गए और जब नबी ने वहाँ चीज़ों को देखा तो नबी ने कहा वहाँ सिर्फ कमाल 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 है, यानी कि कामल जमा कामल है, वहाँ सिर्फ कामलियत है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कामलियत है। तो इसीलिए पौलुस रसूल कहता है लेट अस गो ऑन इनटू प्रोफेशन, और हम इन चीज़ों को छोड़कर हम एक और चीज़ पर चले जाएं। ये जो फाउंडेशन है इसको छोड़कर हम एक और जगह पर जाएं, और वो जगह क्या है? यीशु मसीह। और वो जगह क्या है? कामिल। और वो जगह कहाँ है? हेवन में। आमीन, हालेलुया। तो जब हम, नबी ने कहा जब हम डिमेंशन ट्रैवल करते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो फिर हमारे अय्याम जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। आमीन। आइए ज़रा हम इसको देखते हैं। ये जो स्पिरिट ऑफ लव है, इसमें से निकल कर आया एक बिगड़ी हुई चीज़, इसमें से निकला तो निकल कर आया एक परवर्जन, फिर नीचे आया लोस्ट, फिर इससे नीचे आया फिल्यू, फिर इससे नीचे आया सेक्सुअल लव, सेक्सुअल, फिर इससे नीचे जब आता है तो नबी ने कहा आखिरकार वो एक गंध बन जाता है, फिल्थ हो जाता है। तो नबी ने कहा, जो कोड मैंने आपके सामने रखा है 257, नबी ने कहा इन तमाम चीज़ों की शुरुआत थी, ये जो चीज़ें हैं इनका आगाज़ हुआ है, इनकी शुरुआत हुई है, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ लव है इसका कोई आगाज़ नहीं है, ये इंटरनल है, ये अब्दी है। तो इन चीज़ों की तो शुरुआत हो सकती है, लेकिन स्पिरिट ऑफ लव की कोई शुरुआत नहीं है, ये बिल्कुल इंटरनल में जाता है, ये बिल्कुल छठी डिमेंशन में जा रहा है। तो ये चीज़ें नबी ने कहा ख़त्म हो जाएंगी। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आगे एक और चीज़ बढ़ जाएगी जो कि खुदा की मोहब्बत है, यानी कि गापे मोहब्बत है। जो गापे मोहब्बत है, जिसे कलमे मुक़द्दस में लिखा है खुदा मोहब्बत है। तो कैसे मोहब्बत है? अगर खुदा के पास मोहब्बत नहीं है, वो उसने, जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। मेरे और आपके लिए उसने मोहब्बत की, और उस मोहब्बत का, जो खुदा की मोहब्बत है, उसका कोई भी ना इख्तिताम है और ना होगा। और ये जो चीज़ें हमने देखी हैं, नबी ने कहा इन चीज़ों का ख़त्म है, तो वो आगे बढ़ जाती है। जैसे कि हम आगे बढ़ जाते हैं तो खुदा की मोहब्बत में बढ़ जाते हैं। तो जब हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ते हैं तो फिर वहाँ कोई चीज़ भी नहीं पाई जाती। आइए हम इस कोड को लेंगे 257 को। जस्ट टेक द स्पिरिट ऑफ लव दैट वाज द ग्रेट फाउंटेन, वो एक अजीम चश्मा है, गॉड पूवर फ्राम कम इन टू परवेडिंग लव, जिसमें से निकल कर आया एक मिलावटी मोहब्बत। देन इट कम इन टू ह्यूमन लव, जो मैंने आगे आपको बता चुका हूँ। और इसी तरह नबी ने कहा आखिरकार वो आकर एक गंध बन जाता है। लेकिन नबी ने कहा एंड सम डे इट विल वाइंड राइट सेंट्रेथ बैक टू द ओरिजिनल। नबी ने कहा एक वक्त आ रहा है, एक दिन आ रहा है जो वापस हमें इंटरनल में लेकर जा रहा है, जो वापस हमें उस अजीम चश्मे के पास लेकर जा रहा है। तो नबी ने कहा वेयर लॉस्ट ह्यूमन लव, पैशनेट लव, ऑल दोज लव विल हैव टू सील। इन तमाम चीज़ों का ख़त्म है, ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये तमाम चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन जो स्पिरिट ऑफ लव है, जो स्पिरिट ऑफ लव है, उसका कोई भी इख्तिताम नहीं है, उसका कोई भी आगाज़ नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं खुदा ला महदूद है। और अगर खुदा ला महदूद है तो फिर वो वक्त में कैद नहीं है, फिर वो वक्त के दायरे में नहीं रहता है। फिर मैं और आप तो टाइम के बाउंड हैं, लेकिन खुदा टाइम का बाउंड नहीं है, वो तो इंटरनल में है। वो एक वक्त में उधर भी है और एक वक्त में इधर भी है, और एक वक्त में यहाँ भी है और कहीं जगह पे भी खुदा हो सकता है। इसीलिए जब हम बात थियोफनी की करते हैं
तो फिर हम बात कलाम ही की करते हैं। और जब हम बात कलाम की करते हैं तो नबी ने कहा कलाम थियोफनी के अंदर कोई भी ऐसी बिगड़ी हुई चीज़ हमें नहीं मिलती है। आमीन। तो जब हम डिमेंशन ट्रैवल करते हैं तो फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। तो हमने देखा कि इन तमाम चीज़ों की शुरुआत थी। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं इस कोड के अंदर 258 के अंदर, तो नबी ने कहा ऑल दीज मेक बिलीव ऑफ फेथ विल हैव टू सील। जो बनावटी ईमान है, जो बनावटी ईमान है, तो नबी ने दो चीज़ों को यहाँ डिस्प्ले किया है, हम इसको देखेंगे। बनावटी ईमान, जैसे इसका भी प्रवचन है, इसका भी बिगाड़ है, तो नबी ने कहा जिस तरह इसका बिगाड़ है इसी तरह स्पिरिट ऑफ फेथ यानी कि जो ईमान की रूह है उसका भी बिगाड़ है। अगर स्पिरिट ऑफ लव का बिगाड़ है, नीचे आता है, तो नबी ने कहा स्पिरिट ऑफ फेथ जो है उसका भी बिगाड़ नीचे आता है। स्पिरिट ऑफ फेथ, स्पिरिट ऑफ फेथ। नंबर 1 दिमागी ईमान, जो सिर्फ हमारे ज़हन तक महदूद रहता है, जो हम अपनी सोच पर तकिया करते हैं, जो हमारे ज़हन के अंदर सिर्फ हमारे ज़हन तक ईमान महदूद रहता है। तो दूसरा जो इसमें से निकल कर आता है वो है बनावटी। बनावटी ईमान, दिमागी ईमान, ये ईमान का भी बिगाड़ है। तो नबी ने कहा 258 के अंदर ऑल दीज मेक बिलीव ऑफ फेथ विल हैव टू सील। ये जो तमाम बनावटी ईमान हैं इनका खात्मा है, ये रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। दे आर वन ट्रू फेथ, एक ही सच ईमान है, और जो सच ईमान है वो आगे बढ़ जाएगा, जिसको हम रैप्चर फेथ कहते हैं। वो इन चीज़ों को छोड़कर, इन दिमागी ईमान को, बनावटी ईमान को, दिखावे के ईमान को, इसको छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वो एक ही ईमान पर डिपेंड करता है, वो है ट्रू फेथ। ऑल अदर विल हैव टू सील। इसके अलावा नबी ने कहा तमाम जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। दे वर परवेडिंग ऑफ दिस रियल फाउंटेन, वो वापस उस चश्मे पर चला जाएगा जो अजीम चश्मा है, जिसे हम स्पिरिट ऑफ लव है। आमीन। तो जो स्पिरिट ऑफ लव है तो वो वहाँ चीज़ें चली जाएंगी। आमीन। इसी तरह नबी ने कहा कि जब हम पैराग्राफ उसका लेते हैं 259, नबी ने कहा जो हिल है वो इंटरनल नहीं है, आग की झील जो है वो इंटरनल नहीं है, जो बिगाड़ के साथ तल्लक रखती है उसका कोई भी शुरुआत उसकी थी लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी। नबी ने कहा सो देयर फॉर हिल सफरिंग इज नॉट इंटरनल, जो तकलीफ है वो अब्दी नहीं है। और सफरिंग वाज ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑफ सिन, यानी कि गुनाह ने सफरिंग को लेकर आया, तकलीफ को गुनाह लेकर आया, और गुनाह ने तकलीफ को इंट्रोड्यूस कराया। नबी ने कहा गुनाह ने तकलीफ लेकर आया और तकलीफ को उसको इंट्रोड्यूस कराया। और आगे नबी ने कहा एंड व्हेन सिन इज फिनिश्ड, लेकिन गुनाह का खात्मा है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नबी ने कहा आगे दे आर नेवर, जिन पापियों ने मसीह को, जिन गुनाहगारों ने मसीह को कबूल नहीं किया वो हमेशा जलते रहेंगे, यानी कि कई साल उनको लगेंगे जलने के अंदर। नबी ने कहा चाहे 10 मिलियन ईयर लगे उनको, चाहे कितना भी टाइम लगे, नबी ने कहा मैं इसको नहीं जानता, लेकिन ये जलेंगे, इनका जलना ज़रूर है। और आगे जब नबी निकलते हैं तो नबी आगे कहते हैं कि नॉट लेइंग अगेन द फाउंडेशन of the repentance from dead work and from faith toward God, of the doctrine of the baptism, laying on the hand, resurrection of the dead and the eternal judgment। और जब नबी यहाँ आते हैं तो नबी ने कहा वहाँ दो तस्वीरें हैं हमारे पास। नीचे जब हम पर आते हैं 261 पर, तो 9 लिसन, नबी ने कहा आप गौर से सुनिए, हमारे पास दो तस्वीरें हैं। पलूस रसूल कह रहा है कि पलूस इज ट्राइंग हेयर टू सेपरेट लॉ एंड ग्रेस। नबी ने कहा पलूस रसूल खड़ा है दो चीज़ों के दरमियान में, यानी कि लॉ
अल्लाह का मतलब शरीयत है और ग्रेस का मतलब फजल है। अब पौलुस रसूल कह रहा है कि जो ला है, जो शरीयत है, ये कार्नल वर्क है, यानी कि कार्नल वर्क जो हमारे जिस्मानी काम होते हैं। तो जो फजल है, जो ग्रेस है, वो स्पिरिचुअल है, वो रूहानी है। और यहाँ पौलुस रसूल कोशिश कर रहा है यहूदियों को बताने के लिए, अब्रानियों को बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि ला एंड ग्रेस यानी कि दो चीज़ें हैं। तो पौलुस रसूल दरमियान में खड़ा उनको डिफरेंट उनका बता रहा है कि ला जो शरीयत है वो फ़र्क है और जो फजल है वो फ़र्क है। और पौलुस रसूल इसी कोशिश के अंदर है कि वो उनको बता पाए कि शरीयत से निकलकर फजल में इंटर हो जाएं। यानी कि शरीयत को, शरीयत, नबी ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया, मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं। तो पौलुस रसूल कह रहा है कि लेट अस गो ऑन इनटू परफेक्शन, आओ हम कमाल की तरफ बढ़ जाएं। और कमाल है क्या? पौलुस रसूल यही कह रहा है कि शरीयत को छोड़कर फजल की तरफ आ जाओ। फजल यीशु मसीह है, फजल स्पिरिचुअल है, फजल जो है वो रूहानी काम है। और जो ला है, जो ग्रेस है, जो ला है, जो कार्नल है, वो हमारे जिस्मानी काम है जिनको हम जिस्म से करते हैं। तो हम जिस्म से, इसीलिए नबी ने कहा कि हम अपनी कोशिश से नहीं बचाए जाते हैं, हमारी अपनी कोशिश नहीं होती कि हम बच जाएं। ये तो उसका फजल है जो हमें बचा लेता है, उसका फजल है जो हमारी फाइलों को उस भूल जाने वाले समंदर में वो फेंक देता है। ये हमारी कोशिश नहीं होती कि हम अच्छे काम करके बच जाएं, हमारे अच्छे काम नहीं हैं, ना ही हम अपने अच्छे कामों से बच सकते हैं। तो नबी ने कहा, पौलुस रसूल कोशिश कर रहा है कि ला एंड ग्रेस को डिफरेंट करे, यहूदियों को बता सके कि ला और चीज़ है और ग्रेस और चीज़ है। तो नबी ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एक उनके सेंटर में, उनके बीच में खड़ा है। और इसीलिए यूहन्ना ने कहा, देखो वो खुदा का बरा है जो दुनिया के जहां के गुनाह को उठा ले जाता है। तो यूहन्ना क्या कर रहा है? यूहन्ना भी यही कर रहा है कि अल्लाह को छोड़ो, शरीयत को छोड़ो और फजल में इंटर हो जाओ। और अगर यूहन्ना यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरो था, तो फिर दूसरी आमद का जो पेशरो है वो क्या करेगा? वही भाई ब्रैनम क्या करेंगे? और भाई ब्रैनम भी ठीक उसी मुकाम पर खड़े हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं? चर्च एज से ब्राइट एज में लेकर जा रहे हैं, हमें कलीसियों से निकाल कर हमें एक और मुकाम पर लेकर जाने वाले हैं। तो जैसे ही पौलुस रसूल जो कि कलीसियाई ज़माने का पहला पैगंबर है, उसने ये अब्रानियों 6 बाब को प्रीच किया, तो इसी तरह कलीसियाई ज़माने का आखिरी जो पैगंबर है वो भी इसी पैगाम को लेकर कह रहा है, आओ हम कमाल की तरफ बढ़ जाएं। यानी कि हम इन चीज़ों को छोड़कर, जो हमारी जिस्मानी काम है, हम इनको छोड़कर हम किसी और मुकाम पर जाएं। नबी ने कहा, फाउंडेशन जो है, जो बुनियाद है, हमें सिर्फ बुनियाद पर ही नहीं बने रहना चाहिए। अगर जिस जगह पर हम बैठे हैं, यहां हमारे पास्टर भाई नियों को छोड़ देते, नियों पर आकर इनको छोड़ देते, तो क्या ये बिल्डिंग बन पाती? हम इस पर आज बैठ सकते? आज जो खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या हम इनको देख पाते? अगर भाई यही कहते, नहीं नहीं मैं बुनियाद पर ही रहूँगा, मैं अब बुनियाद डाल दी है, अब इसको ऊपर डैम डाल दिया है, बस यहीं तक ही रुकना है, ये बिल्डिंग ने बढ़ना है। बुनियाद से हमने बाहर आना है, हमने अपनी पुरानी सोच को छोड़ देना है। और जब हम अपनी पुरानी सोच को छोड़ेंगे तो फिर ही हम कमाल की तरफ बढ़ेंगे। और जब हम बुनियाद पर ही बने रहेंगे, जब हम उन चीज़ों पर ही रुके रहेंगे, इसीलिए पौलुस रसूल कह रहा है कि पस आओ मसीह की तलीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। फाउंडेशन को छोड़कर, बुनियाद को छोड़कर हम एक इमारत की तरफ बढ़ जाएं। तो नबी ने कहा, इमारत है क्या? वो इमारत जो किसी इंसान ने अपने हाथों से नहीं बनाई, वो इमारत जो खुदा ने खुद बनाई है। अगर हम यूहन्ना की इंजील पढ़ें तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं। कहां जाता हूं? वहां जहां हम जाने वाले हैं। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो जगह तैयार करने का मतलब क्या है? उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से महल हैं, ठीक है,
महल हैं और एक महल में बहुत से मकान होते हैं। तो जब हम वहां जा रहे हैं तो जो हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है, जो हमें फाउंडेशन को छोड़कर कह रहा है कि इस फाउंडेशन को छोड़कर ऊपर की तरफ आ जाओ, कमाल की तरफ आ जाओ, तो नबी ने कहा कि तमाम चीज़ों को छोड़कर अब्दी अदालत की तलीम की बुनियाद दोबारा ना डालें, और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। अगर खुदा ने चाहा तो हम बुनियाद को छोड़कर एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक इमारत की तरफ जा रहे हैं, एक वहां जा रहे हैं जहां पर कोई वक्त की कैदोबंद नहीं है। नबी ने कहा कि जब हम बुनियाद को छोड़ देते हैं और जब जो ही हम बुनियाद को छोड़ते हैं तो फिर हम इमारत की तरफ बढ़ जाते हैं। ये बिल्डिंग बुनियाद से ऊपर आई, और जब ये बिल्डिंग ऊपर आई तो ये दीवारें हुई, और जब दीवारें हुई तो फिर ऊपर लैंटर डाला, लैंटर के बाद फिर हमने पेंट वगैरह किया, फिर फर्श किया। हम नीचे बुनियाद में नहीं बैठ सकते। हमने जो सीखा हम उसको मल्टीप्लाई करें। हमने जो कुछ मैसेज को सुना है हम उसको सुनकर समझकर उस पर खड़े होना चाहते हैं। ऐसा ही है ना, हम खड़े होना चाहते हैं। अगर हम सुनकर सिर्फ बुनियाद पर ही रुके रहें तो क्या हम उस बिल्डिंग तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो नबी ने कहा फाउंडेशन से बाहर निकले, उस फाउंडेशन को छोड़ दें, और जब हम फाउंडेशन को छोड़ेंगे तो फिर हम आगे बिल्डिंग की तरफ चले जाएंगे। तो पौलुस रसूल कोशिश कर रहा है लोगों को बताने के लिए कि आओ हम उस बिल्डिंग की तरफ चले जाएं। यूहन्ना कोशिश कर रहा है कि आओ ये देखो ये खुदा का बरा है, ये मुझसे पहले था, मैं इसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं, ये मुझसे पहले था, अब इसकी तरफ देखो, मेरी तरफ ना देखो। तो नबी ने कहा कि नबियों में सबसे बड़ा जो नबी था वो यूहन्ना था। तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि यूहन्ना को किसने नबी से बढ़कर बनाया? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने उसे नबी से बढ़कर बनाया? क्योंकि वो यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करा रहा है, वो नबी के लिए जगह तैयार कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जितने भी औरतों से नबी पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो फिर इसका मतलब क्या है? अगर यूहन्ना ने जो बात की वही पौलुस रसूल कह रहा है, और जो पौलुस रसूल ने कहा वही ब्रदर ब्रैनम कह रहा है कि आओ हम कमाल की तरफ बढ़ जाएं, हम इस फाउंडेशन को छोड़कर हम एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाएं। अब बिल्डिंग जो है नबी ने कहा वो एक बॉडी है, वो एक जिस्म है, वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक मैन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं, नबी ने कहा मैं जो लफ्ज़ है वो एक शख्सियत के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं, यानी कि मैं एक शख्स तुम्हारे अंदर हूँगा, मैं एक शख्स तुम्हारे साथ हूँगा। कहाँ तक? दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा। कहाँ से? जहाँ से दुनिया का आगाज़ हुआ। तो कहाँ तक खुदा जाएगा? इंटरनल में, जहाँ पर कोई कैदो बंद नहीं होगी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ खुदा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल है। तो नबी ने कहा इन चीज़ों को छोड़कर हम कमाल की तरफ बढ़ जाएं। जब हम कमाल की तरफ बढ़ जाएंगे तो फिर एक ऐसी दुल्हन तैयार होगी, नबी ने कहा जो बेदाग, बेझुरी, जिसमें कोई ऐब नहीं, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाएगी, जिसमें कोई ऐसा गुनाह नहीं पाया जाएगा, जिसमें ऐसी कोई बिगाड़ वाली चीज़ नहीं पाई जाएगी। वो खुदा उस दुल्हन को अपने पास बुला रहा है, और कहाँ लेकर जा रहा है? जहाँ वक्त की कैदोबंद नहीं है। आमीन। जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हम कोड नंबर 263 पढ़ेंगे। नबी ने कहा कि हम किस तरह परफेक्ट हो सकते हैं। वो परफेक्ट जो जिसमें ना कोई दाग है, ना कोई झुरी है, ना कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, बल्कि वो तो बेऐब है। नबी ने कहा क्या आप आज़माइश से ऊपर आ गए? क्या आपने उन अपनी कोशिश से उस आज़माइश से निकल आए? जो आपने एक कॉर्नल वर्क किए, जो आपने जिस्मानी काम किए, जो आपने गलतियां की, खताएं की, क्या आपने अपनी सोच पर ही तकिया करके उस चीज़ों को छोड़कर बाहर आ गए? नबी ने कहा कभी नहीं, बल्कि ये उसका ग्रेस है, ये उसका स्पिरिचुअल है, ये उसका रूहानियत है जो हमें वहाँ से निकाल कर एक और मुकाम पर लेकर जाने वाली है। तो नबी ने कहा डू यू सिन एवरी डे? क्या हम हर रोज़ गुनाह करते हैं? नबी ने कहा यस सर, जी हाँ जनाब,
हम हर रोज़ बातों बातों में खुदा करते हैं, तो जो बातों बातों में खुदा करते हैं ये भी गुनाह के अंदर ही शामिल हैं। तो नबी ने कहा बट लेकिन वी आर परफेक्ट, फिर भी हम कामिल हैं। नबी ने कहा वी आर परफेक्ट, क्या हम कामिल हैं? बिकॉज वी आर इन हिम, यानी कि हम कामिल कैसे हुए? क्योंकि हम उसमें हैं। हम अपने केले रह के कामिल नहीं बन सकते, हम कामिल तब भी हो सकते हैं वी आर इन हिम। तो नबी ने कहा इन हिम का मतलब है वो एक बॉडी है जिसमें हम शामिल होते हैं। तो जब हम उसमें शामिल होते हैं तो फिर हम अपने ही हिस्से को पहचानते हैं। जब हम अपने हिस्से को पहचानेंगे तो तब ही हम उसमें शामिल होंगे। आमीन। तो उसने कहा कि हम कामिल हैं, लेकिन किस बेस पे हम कामिल हैं? कि हम उसमें हैं। वी आर इन हिम, हम उसमें हैं। क्या वो हमें फिर से अदालत में खड़ा करेगा? तो नबी ने कहा वो हमें फिर से अदालत में खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसने मसीह में हमारी अदालत कर दी है। हमारी अदालत जो है वो मसीह के अंदर से हो चुकी है, तो वो हमें फिर से अदालत में खड़ा नहीं करेगा। उसने मेरी अदालत कर दी है कि मैं एक छुड़ाया हुआ शख्स हूं, मैं एक आज़ाद शख्स हूं। मसीह के अंदर जब हमारी अदालत हो जाती है तो फिर हम छुड़ाए जा चुके हैं। तो नबी ने आगे कहा हमारे पास एक टिकट है। तो बाद में नबी ने मैसेज प्रीच किया जो दी टोकन, उसने कहा हमारे पास दिखाने के लिए एक टिकट है। और वो टिकट, नबी ने कहा वो टिकट है क्या? वो टिकट जो हम दिखाते हैं अब इब्लीस को कि ये हमारी फाइल है, ये चली गई है भूल जाने वाले समंदर में। तो नबी ने कहा वो टिकट है क्या? दैट हर द माई वर्ल्ड, जो मेरा कलाम सुनता है, एंड बिलीव ऑन द हिम, जो ये ईमान रखता है, ही सेंट मी, जिसने मुझे भेजा है, हैज इंटरनल लाइफ, उसके पास हमेशा की जिंदगी है। एंड शैल नेवर कम टू जजमेंट, वो हमारी दोबारा अदालत नहीं करेगा। बट लेकिन हैज पास्ड फ्रॉम द डेथ इनटू लाइफ, हम मौत से निकलकर जिंदगी में आ चुके हैं। तो जब हम मौत से निकलकर जिंदगी में आ चुके हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? कि हम उसमें हैं। और जब हम उसमें हैं तो फिर हम बचाए जा चुके हैं, फिर हम कामिल हो सकते हैं। तो नबी ने कहा ये मेरी टिकट है, ये मुझे उसने वादा दिया है, ये उसने मुझे प्रॉमिस किया है मेरे साथ। ये प्रॉमिस किसने किया? मसीह ने किया प्रॉमिस। किसके साथ? अपनी ब्राइड के साथ। वो हमें कभी भी अदालत में खड़ा नहीं करेगा। आमीन। वो हमें अदालत में खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसने मेरी और आपकी अदालत अपने अंदर ले ली है। और जब उसने अपने अंदर अदालत ले ली है तो हम भी उसके अंदर हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा खुदा है तो फिर हम उसके लोग हैं। अगर हम कहते हैं कि वो हमारा दुल्हा है तो हम उसकी दुल्हन हैं। तो जब हम उसकी दुल्हन होने का इकरार करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका पार्ट हैं, हम उसका हिस्सा हैं। तो अगर हम उसका हिस्सा हैं तो फिर ही हम बचाए जा चुके हैं, और फिर ही ये हमारे पास टिकट है कि हम उसका कलाम सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं। तो ये मेरे पास एक टिकट है, ये टोकन है जो हम दिखाते हैं। नबी ने कहा यही टोकन है जो हम दिखाते हैं। नबी आगे जाते हैं तो नबी ने कहा नॉट अगेन द फाउंडेशन ऑफ द रिपेंटेंस फ्रॉम द डेड वर्क, जो मुर्दा काम है हम उनसे तौबा करें। वो काम जो हमारे बिगड़े हुए हैं, वो काम जो हमारे गलत हैं, हम उनको तौबा करें। तो नबी ने कहा तौबा करना भी एक भेद है। तौबा ऐसे नहीं होती, तौबा का भी मुकाशफा है और ज़िंदगी में दाखिल होने का भी मुकाशफा है। अगर हम इस डाउट में रहें कि क्या हम उसका दुल्हन हैं कि नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पॉइंट पर ऑथेंटिक खड़े नहीं हैं। हमारे पास वो शक है जो हमारे पास बनावटी या एक दिमागी ईमान है। अगर हमारे पास एक सच्चा ईमान है जो हम देखते हैं कि वो रैप्चरिंग फेथ है, तो फिर हम पूरे भरोसे के साथ ये बात कर सकते हैं कि हम मसीह का हिस्सा हैं। फिर हम पूरी अपनी अकल को कलाम के साथ रख सकते हैं। और जब हम कलाम के साथ अपनी पूरी अकल को रख सकते हैं तो फिर नबी ने कहा जैसे तौबा करना, जैसे यीशु मसीह में शामिल होना एक भेद है, इसी तरह
तौबा, अपने बुरे कामों को छोड़कर तौबा करना भी एक बेत है, और उस बेत तक सौ नहीं पहुंच सका। लेकिन नबी ने कहा याकूब के पास ये टाइम था, याकूब के पास ये वक्त था कि वो तौबा तक पहुंच सके। उसे वो पछतावा अपना याद आया, और जब उसे पछतावा याद आया तो उसने उस पछतावे से तौबा की। आइए मेरे साथ निकालिए, अब्रानियों की इसी किताब में रहेंगे। अब्रानियों हम देखते हैं कि असौ के पास यह मौका नहीं था कि वो अपनी पछतावे तक पहुंच सके। अब्रानियों 12 बाब उसकी 16 और 17 आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं। हम गौर से इस कलाम को देखेंगे। और ना कोई हराम का, सामने निकाल लिया, यस, और ना कोई हरामकार या सौ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पलौठे होने का हक बेच डाला। एक मोटरसाइकिल के लिए अपना हक बेच दिया, एक गाड़ी के लिए अपना हक बेच दिया, एक घर लेने के लिए अपना हक बेच दिया। उसने कहा सौ की तरह, गौर से जरा इन लफ्जों पर गौर करें, और ना कोई हरामकार या सौ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पलौठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा, जब उसे सोच आई कि मैं भी बरकत को लूं, मैं भी इसको रिसीव कर पाऊं, मैं भी चर्च में जा सकूं, मैं भी मैसेज को सुन सकूं, जब सौ को यह बात याद आई तो आगे निचली आयतों में लिखा है कि जब सौ ने सोचा ओहो मैंने ये मौका गवा दिया है, मैंने ये मौका मिस कर दिया है, तो आगे पौलुस रसूल क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ही ना हुआ। फिर क्या हुआ? फिर कोई उसके लिए कोई भी एक पॉइंट नहीं था जो सौ को मिल सके। फिर वो बात मंजूर ही ना हुई, फिर वो बात कबूल ही ना हुई। आगे चनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ही ना मिला, लेकिन हमें तो मिला। हम तो कलाम सुनते हैं, हम तो रोज चर्च में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मैसेज को सुनकर भी अगर हम नहीं बदले, अगर हमारी पुरानी सोच अभी तक खत्म नहीं हुई, तो इसका मतलब है हम सौ की तरह खोए हुए हैं। हम अभी तक भी खोए हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपनी उस पछतावे तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। चनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ही ना मिला। उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। अब छोटी तलाश नहीं लिखा हुआ, पौलुस रसूल ने बड़ी तलाश लिखा है। तो बड़ी कितना क्या मतलब, बड़ी का क्या मतलब है? उसने कितनी कोशिश की होगी कि मैं तौबा कर लूं, मैं पछतावा कर लूं, और पछतावा करके मैं भी बरकत का वारिस हो सकूं, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिला। लेकिन नबी ने, जब हम मोरों की किताब पढ़ते हैं तो नबी ने कहा कि जब हम 6 मोर पढ़ते हैं तो वहाँ नबी ने कहा कि याकूब अपने पछतावे तक पहुँच सका। याकूब अपने उस पछतावे तक पहुंचकर उसने घुटनों के बल होकर उसने तौबा की, और जब उसने तौबा की तो खुदा ने उसको मंजूर किया। हालांकि याकूब धोखेबाज था, याकूब ने हर जगह खुदा के साथ झूठ बोला, लेकिन फिर भी याकूब के अंदर पछतावा था। तो नबी ने कहा जब आप रोते हैं तो रोने का मकसद ये है कि आप पछतावे तक पहुंच सके, लेकिन आप जार रोएं, आप चिल्लाएं, लेकिन आप उस पॉइंट तक आ ही ना सके जिस पर आपको आना चाहिए, तो फिर आपका रोना बेकार है। फिर आप रोने का कोई आपका मकसद नहीं है, ना आपके आंसू बहाने का मकसद है, ना आपके चर्च आने का मकसद है, ना आपका कोई और दया, ना कोई और हदिया देने का मकसद है। मकसद है कि आप उस पॉइंट पर आ सके, आप अपने पछतावे पर आकर अपनी उन तमाम जो बुनियाद की चीज़ें हैं उनको छोड़कर आप कमाल की तरफ आएं। और जब आप पछतावा करेंगे
जब आप उस पछतावे तक आएंगे तब ही आप कमाल की तरफ आएंगे, और जब आप कमाल की तरफ आएंगे तब ही आप उसकी बॉडी का हिस्सा बनेंगे, तब ही आप उस बिल्डिंग में जाएंगे। क्योंकि पैदाइश के भी 27 बाब के अंदर भी वो सऊ चला चला कर रोता है और कहता है, ए बाप, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? सिर्फ एक ही बरकत है तेरे पास जो तूने यकूब को दे दी? क्या मेरे लिए कोई बरकत नहीं है? फिर आप चलाएंगे उन 5 कुंवारियों की तरह जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर आपके पास वो मौका नहीं होगा जो आपको आज मिला है। जो आपकी नीयत की तब्दीली का मौका आज आपको मिला है वो उस वक्त नहीं मिलेगा। फिर जब आपका वक्त गुजर जाएगा। जब पतरस ने रूह कुदस पाकर पहला वाज किया तो 3000 लोगों के दिलों पर चोट लगी। तो वहाँ तो 3000 नहीं थे, वहाँ तो नबी ने कहा वहाँ तो वो ईद मनाने के लिए, फसह की ईद मनाने के लिए आए थे, वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। तो 3000 लोगों के पर ही दिल पर क्यों चोट लगी? क्यों उन पर ही चोट? तो बाकी उन्होंने नहीं सुना, बाकी उन्होंने भी सुना, लेकिन वो बनाए आलम से पेशतर चुनाव में थे तो उनके दिलों पर चोट लगी। और जो चुनाव में होता है वही खींचा चला आता है, और जो चुनाव में नहीं होता वो नहीं सुनता। और कहीं आप असौ की तरह मिस ना कर दें अपने उस पछतावे को। आज मेरे और आपके पास ये मौका है कि हम घुटनों के बल होकर याकूब की तरह तौबा कर लें, और जब हम तौबा कर लेंगे तो फिर हमें एक नया नाम मिलेगा। मुकाशवा किताब में लिखा है, फिर हमें एक नया पत्थर मिलेगा, फिर हमें नया नाम मिलेगा जिस पर सिर्फ नाम लिखा होगा, और वही जानेगा जो वो नाम को, पत्थर को पाएगा। तो आज हमारे पास ये मौका है कि हम मसीह को कबूल कर लें। अगर हम ये मौके को मिस कर दें, हमारा चर्च आना बेकार हो जाएगा। सौ फिर बाप से चिल्लाया। सौ ने कहा, बाप, क्या तेरे पास सिर्फ एक ही बरकत है? अब खुदा तो कहता मेरे पास तो हज़ारें बरकतें हैं, हमारे पास तो हज़ारों प्रॉमिस हैं आपके लिए, हमारे पास तो खुदा कहता है हज़ारों नेमतें हैं मेरे पास। लेकिन रिसीव कौन करेगा? उसको लेगा कौन? जो अपने पछतावे पर आएगा, जो अपने पॉइंट पर आकर कहेगा, खुदावंद मैं गलत हूं, मैं अपने पछतावे तक आ गया हूं, इससे आगे मैं नहीं चल सकता, अब मैं अपने भाई इसौ का सामना नहीं कर सकता, खुदावंद तू मेरे साथ होगा तो मैं अपने भाई के पास दलेरी से जाऊंगा। और उसने कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, यकूब। उसने कहा, आज से तू यकूब नहीं कहलाएगा, आज से तू इज़राइल कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ उसे एक नई कुव्वत मिली, उसका दिलो दिमाग खुदा ने चेंज कर दिया, उसे दिलेरी मिली। जिस तरह पतरस को दिलेरी मिली, उसने जाकर दिलेरी के साथ जब कलाम किया तो 3000 लोगों को दिलों पर चोट लगी। आज जब कोई भी भाई खड़ा होता है तो वो दूसरे भाई की बात को काटता नहीं है। कोई भी आयत कलाम मुकद्दस की एक दूसरी आयत को वो काटती नहीं है, बल्कि वो कड़ी के साथ कड़ी जोड़ती जाती है। तो जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो फिर हम ये चाहते हैं कि हम उन तमाम फाउंडेशन की चीज़ों को, उन तमाम जो बुनियाद की चीज़ें हैं, उनको छोड़कर हम एक कमाल की तरफ बढ़ जाए। तो कमाल हमने देखा, कमाल है क्या? कमाल यीशु मसीह है। वो कामिल एक ही शख्स है जो यीशु मसीह है। तो जब हम उसमें दाखिल होते हैं, जब हम उसमें उसका हिस्सा बन जाते हैं तो फिर हम कामिल हो जाते हैं। अगर हम अपनी अक्ल व दानिश पर तकिया करें तो नबी ने कहा, जब हम अपनी अक्ल पर फहम करेंगे तो फिर आप बचाए नहीं जाएंगे। हम कहते हैं कि हमने बड़ा हदिया दिया, हमने फलां काम किया, हमने देगे बाट कुछ भी किया, लेकिन फिर भी हमें जो पॉइंट हमें करना चाहिए वो ये है कि जो मेरा कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है। अब जो नबी का, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो मैसेज को लेकर चलता है, जो प्रीच करता है मैसेज को, अगर वही अपने मुकाम पर खड़ा ना हो पाए, अगर वही कलाम के साथ उसका एक गहरा तल्लुक ना हो, तो फिर वो सिखाएगा भी क्या? अगर उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो खुदा के साथ ना हो, तो यहां से जो कुछ बोला जाता है आप इसे पकड़े।
जो भी भाई यहाँ से प्रीच करता है उसे उस सोच को, उस थीम को पकड़ें, क्योंकि ये मैसेज आम मैसेज नहीं है। एक दिन यही मैसेज खड़ा होगा आपके लिए और आपको मुजरम भी ठहराएगा और आपको अपनी ज़िंदगी भी देगा। ये एक ही मैसेज है, इसके अलावा हमारे पास कोई उड़ाने वाला मैसेज नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है जिस तक हम पहुंच पाएंगे। यही मैसेज है। तो ज़रूर है कि हम अपने उस मुकाम को पहचानें, और जब हम अपने पछतावे पर गौर करेंगे तो फिर हम उस पॉइंट पर आएंगे जिस पर यीशु मसीह हमें लाना चाहता है, जिस पर ब्रदर ब्रैनम हमें लाना चाहता है, जिस पर पौलुस हमें लाना चाहता है कि आओ हम कमाल की तरफ बढ़ जाएं। ये 6 पॉइंट जो हैं, ये जो हमने पढ़े हैं इब्रानियों 6 बाब के अंदर, 6 पॉइंट जो हमने पढ़े हैं, मुर्दा कामों से तौबा करने, नंबर 1 खुदा पर ईमान लाने, नंबर 2 बपतिस्मों और हाथ रखने, नंबर 4 मुर्दों के जी उठने, नंबर 5 और अब्दी अदालत की तलीम, नंबर 6। ये 6 जो फाउंडेशन है, हम इसको छोड़कर हम और कमाल की तरफ बढ़ जाएं। जब हम इन 6 चीज़ों को छोड़ते हैं तो फिर ही हम कमाल की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हम इन 6 चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम कमाल की तरफ भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो नबी ने कहा ये जो पिरामिड बनाया उसकी बेस के अंदर ईमान रखा गया। तो बेस में बिल्कुल फाउंडेशन के अंदर फेथ रखा गया, फेथ। तो नबी ने कहा ये जो ईमान है, बनावटी ईमान की बात कर रहे हैं हम, ना ही दिमागी ईमान की बात कर रहे हैं, हम उस ईमान की बात कर रहे हैं जो रैप्चरिंग फेथ है। तो नबी ने कहा जो ईमान है वो है क्या? वो है रेवलेशन। और ये है फाउंडेशन। अब इस फाउंडेशन पे जो हमने इब्रानियों 6 के अंदर पढ़ा है, 6 चीजें हैं। नबी ने कहा इन 6 को छोड़कर, इन 6 पॉइंट को छोड़कर हमने एक और पॉइंट पर जाना है और वो है 7 पॉइंट। और 7 पॉइंट पर ही भाई ब्रैनम भी कह रहे हैं, पौलुस भी कह रहा है कि 7 पॉइंट पर ही कामलियत है। 7 पॉइंट पर ही कामल रहता है और जिस पर हम जाने वाले हैं। और जब हम इन चीज़ों को छोड़कर पास आओ, मसीह की तलीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। मुर्दा कामों से तौबा करने, नंबर 1 खुदा पर ईमान लाने, नंबर 2 बपतिस्मों और हाथ रखने, नंबर 3 मुर्दों के जी उठने, नंबर 5 और अब्दी अदालत की तलीम की बुनियाद दोबारा ना डाले। इन 6 पॉइंट को छोड़कर हमने 7 पॉइंट पर आना है। और 7 पॉइंट है क्या? कामलियत। आमीन। और जब हम इन चीज़ों को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो फिर हम उस मुकाम पर आएंगे जिस पर हमने आना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे।